जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयराम भक्ति मार्ग ऑफिशियल पे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रामचरितमानस सुंदरकांड पार्ट 12 दुआ नंबर 27। जनक सुतई समुझाई करे बहु विधि धीरजु दिन, चरण कमल से रूनाई कपि गवनु राम पै किन्न। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चौपाई 1। चलत महाधुनि गर्जे सी भारी, गर्भस्त्रवई सुनि निशिचर नारी। नादि सिंधु ही पारी आवा, शबद किल किला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसियों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लान कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्षध्वनि सुनाया। चौपाई नंबर 2। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तब तेज बिराजा, किन्ने श्री रामचंद्र कर गाजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। चौपाई नंबर 3। मिले सकल अति भई सुखारी, तलफत मीन पावन जीमी बारी। चले हर्षि रघुनाथ तक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते हुए श्री राम जी के पास चले। चौपाई 4। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुबल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हतन सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबसे मधुर फल खाए, मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब कुशों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। दुआ 28। चाहे पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनी सुग्रीवी हर्षि कपि करी आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। चौपाई 1। जो न होती सीता सुति पाई, मधुबन के फल सकई खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सेवी वानर आ गए। आई सबन्नी नावापद सीसा, मिले सबन्नी अति प्रेम कपीसा। पूछे कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाकाज विशेषी। सब ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नमाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ। चौपाई 3। नाथ काजू के नेव हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सोनी सुग्रीवी बहुरी ते ही मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पही चलेऊ। हे नाथ,
हनुमान ने ही सब कार्य किया है और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। चौपाई 4। राम कपि न जब आवत देखा, केई काजु मन हर्षत विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण ननियाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई फटिक शिला पर बैठे थे, तब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। दोहा 29। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद गंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल हैं सब। चौपाई 1। जामवंत का सुनी रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल हैं। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। चौपाई 2। सोई विजयी विनय गुण सागर, तासु सुधु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भजऊ सबु काजू, जन्म हमार सुकल पाजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसकी सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। चौपाई 3। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसहु मुख न जाई सोबरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी थी उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्यकार श्री रघुनाथ जी को सुनाए। चौपाई 4। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि हिय लाए। कहूँ तात के ही भांति जानकी, रति करती रक्षा स्वप्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन में बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर श्री हनुमान जी को फिर से हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है क्या। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।